बहुत समय पहले की बात है। वानरपुर नामक एक शांत वन में सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वहां का राजा सिंहराज न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके दरबार में एक सियार नामक मंत्री था। उसका नाम था चातुर्यक। वह न केवल राजा का विश्वासपात्र था, बल्कि अपने विवेक और अनुभव से कई संकट टाल चुका था। लेकिन सब कुछ शांत और स्थिर नहीं था। राजमहल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरे वानरपुर की शांति को निगल सकता था। पिछले कुछ दिनों से राजमहल में अजीब घटनाएं घट रही थी। रसोई से रात को बर्तन गिरने की आवाजें आती। राजा के शयन कक्ष के पास अजीब परछाइयां दिखाई देती। रक्षकों को किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता। सिंहराज चिंतित था। चातुर्यक, क्या कोई हमारे महल में तांत्रिक शक्ति प्रवेश कर चुकी है? चातुर्यक ने गंभीरता से सिर हिलाया। महाराज, या तो यह कोई शरारती शक्ति है या कोई अंदरूनी षड्यंत्र। चातुर्यक ने महल के हर हिस्से की जांच शुरू की। एक रात उसने रक्षक भालू और उल्लू को साथ लिया और महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां एक कमरा था जिसे वर्षों से बंद रखा गया था, स्मृति गृह। उस कमरे के बाहर एक तख्ती लटकी थी। इस दरवाजे के पीछे सिर्फ अतीत है जो वर्तमान को निगल सकता है। चातुर्यक को शक हुआ। उसने रक्षक को दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खुलते ही एक जोरदार हवा का झोंका आया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक पुराना सिंहासन था और उस पर एक जंग लगी तलवार पड़ी थी। तलवार के पास एक पत्र भी रखा था, पुरानी भाषा में लिखा हुआ। चातुर्यक ने पढ़ा, जिसने भी इस तलवार का स्वामी बनने की चेष्टा की, उसके वंश का विनाश निश्चित है। चातुर्यक ने जब यह बात सिंहराज को बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह तलवार मेरे पिता की है। उन्होंने युद्ध में धोखे से इसे पाया था। उसी दिन से वानरपुर में धीरे धीरे दुर्भाग्य पनपने लगा। मैंने उस तलवार को उस कमरे में छुपा दिया ताकि उसका प्रभाव खत्म हो। चातुर्यक ने पूछा, तो अब यह फिर क्यों जाग रही है? राजा बोला, क्योंकि कोई इसे फिर से पाना चाहता है। शायद राजमहल के अंदर ही कोई। चातुर्यक ने एक चाल सोची। उसने पूरे महल में ये अफवाह फैला दी कि तलवार में अपार शक्ति है, जो भी इसे अपने पास रखेगा वह अविजय हो जाएगा। तीसरी ही रात एक गुप्त रक्षक हिरनराज नामक सेवक को तलवार चुराते हुए पकड़ा गया। हिरनराज रोने लगा, मैंने ये मंत्री अशुद्धक की आज्ञा से किया। वह कहता था कि राजा बूढ़ा हो चुका है और अब नए युग के लिए नया राजा चाहिए। अशुद्धक वही जो वर्षों से सिंहराज का प्रमुख सलाहकार था और चातुर्यक से ईर्ष्या करता था। अशुद्धक को पकड़ लिया गया, दरबार में लाया गया। उसने स्वीकार किया, मैंने ही महल में डर फैलाया क्योंकि मुझे लगने लगा था कि सिंहराज कमजोर हो चुके हैं। मैं नहीं जानता था कि तलवार सच में अभिशप्त है। सिंहराज ने शांत होकर कहा, दंड देना आवश्यक है, लेकिन कभी कभी पश्चाताप से बड़ा दंड और कोई नहीं होता। अशुद्धक को महल से निष्कासित कर दिया गया और उसे जीवन भर वन में सेवा करने की सजा दी गई। तलवार को लेकर सभी पशु एकत्र हुए। चातुर्यक ने सुझाव दिया, इस तलवार को जल प्रवाह नहीं बल्कि अग्नि प्रवाह से मुक्त किया जाए, जिससे इसकी शक्ति भी समाप्त हो जाए। तलवार को पवित्र अग्नि में समर्पित किया गया। जैसे ही वह पिघली, सबने महसूस किया जैसे वानरपुर के ऊपर छाया हुआ बोझ हट गया हो। राजा ने चातुर्यक को गले लगाया, तुम्हारी सूझबूझ ने वानरपुर को विनाश से बचा लिया। चातुर्यक ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब तक सच्चाई के साथ विवेक खड़ा हो तब तक कोई अभिशाप टिक नहीं सकता। वानरपुर फिर से हंसने लगा। सीख, शक्तियां जब गलत हाथों में जाती हैं तो विनाश लाती हैं, लेकिन विवेक, धैर्य और सच्चाई हर रहस्य, भय और षड्यंत्र को परास्त कर सकते हैं। सच्चाई हर रहस्य, भय और षड्यंत्र को परास्त कर सकते हैं।